फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाता ये वही शख्स है जिसने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में फायरिंग की और 2 इजरायली नागरिकों की जान ले ली। इस घटना के बाद से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है, जबकि इजरायल भी इस हमले और अपने नागरिकों की जान जाने से काफी दुखी है। एक तरफ तो इजरायल अपने बंधकों को हमास की कैद से छुड़वाने के लिए गाजा पर हमले कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में उसके 2 नागरिकों पर न सिर्फ हमला हो गया बल्कि उनकी गोली मारकर जान ले ली गई। बताया जा रहा है कि जिन 2 कर्मचारियों की मौत हुई है, ये दोनों प्रेमी जोड़ा जल्द ही सगाई करने वाला था। इजरायली दूतावास ने इस बात की खुद पुष्टि की है। अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचियल लेटर ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास बुधवार रात को गोली लगने से मारे गए दोनों कर्मचारी कपल थे। कुछ ही दिनों में दोनों सगाई करने वाले थे। फ्री फिलिस्तीन के नाम पर जिस कपल को गोली मारी गई वो एक युवा जोड़ा था। दोनों सगाई करने वाले थे। युवक ने अगले सप्ताह यरूशलेम में अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने के इरादे से अंगूठी खरीदी थी। इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मेयर म्यूरियल बोसर ने यहूदी समुदाय को आश्वस्त किया है कि कोई सक्रिय खतरा नहीं है। बोसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि हमारे समुदाय में कोई सक्रिय खतरा नहीं है। हम आने वाले दिनों में एक समुदाय के रूप में एक साथ खड़े होंगे ताकि यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि हम यहूदी विरोधी भावना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में घटना की पुष्टि करते हुए कहा, यह एक निंदनीय हमला था। 2 इजरायली दूतावास कर्मियों की हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे कहा कि हम जांच कर रहे हैं और पीड़ितों के परिवार वालों के लिए प्रार्थना की अपील की। वहीं डीसी पुलिस ने इस घटना के बारे में बताया कि ये FBI वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस के सामने हुई, जो कि कैपिटल यहूदी म्यूजियम के पास है। इजरायली दूतावास अमेरिकी कानून एजेंसियों के साथ मिलकर जांच में सहयोग कर रहा है। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इजरायल के राजदूत घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। अमेरिकन यहूदी कमेटी यानी कि AJC के CEO टेड ड्यूच ने बयान जारी करते हुए कहा, हम इस भयानक हिंसा से दुखी हैं। फिलहाल हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। वहीं इजरायल ने भी इस हमले को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि उम्मीद है अमेरिका इसमें कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई खेल नहीं करेगा और जिस तरीके से हमला किया गया है उसके नागरिकों पर, उसे भी वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिलहाल अब देखना होगा जिस शख्स ने इन पर गोलीबारी की है वो शख्स कहाँ का है और उसने ये सब आखिर क्यों किया है।